अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत खुशी है आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और पसंद करते हैं, और मैं आप लोगों से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो दोस्त मेरी वीडियो देखते हैं और उसको पसंद करते हैं। मेरा कतन कोई मैसेज नहीं है कि मैं लोगों को कि ये बताऊं कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ यूट्यूब के ऊपर। मैंने काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सदका जारिया समझ के ये वीडियो बनाता हूँ, और उन बच्चों के लिए बनाता हूँ कि जो मेरे बाद इस दुनिया में आएंगे उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। मैं मोटर वेंडिंग का काम करता हूँ और मेरा कोशिश होती है कि मैं पार्ट एंड और अच्छे फार्मूले आप लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि फार्मूलों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थेंटिंग जो मेरे हाथ से गुजरा होता है फार्मूला, वो मैं इस आगे शेयर करता हूँ। आज हमने मोटर वाइंड की है 7.5 हार्स पावर की, 7.5 किलोवाट की। हार्स पावर मैक्सिमम 10 हार्स पावर बन जाएंगे। ये 7.5 किलोवाट की मोटर है। मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ, फिर मैं बाद में इसका आपको तरीकाकार भी बताएंगे। ये है मोटर, 7.5 किलोवाट की मोटर है। 36 स्लाड इसकी स्लाड है और 4 पोल की मोटर है। स्टार और डेल्टा पे चलेगी। 36 ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने नीचे उसको शो किया है। ऊपर वो बल्ब की रोशनी की वजह से इस जगह से वहाँ तक नज़र नहीं आ रहा था, इस वजह से मैं अब नीचे लिखा है। 36 स्लाड मोटर है, 4 पोल की मोटर होगी। 36 स्लाड होंगे, 4 पोल होंगे और 1400 आरपीएम पे ये वर्क करेगी। अब हम आ जाते हैं इसके असल वाइंडिंग के ऊपर। अगर आप सेट वाइंडिंग करेंगे तब भी आपको अच्छा होगा, तो अगर आप चैन वाइंडिंग करेंगे तो फिर भी आपको ये फ़ायदेमंद होगी। अगर सेट वेंडिंग करेंगे तब भी आपको मुकम्मल सेट बना के डालना पड़ेगा। अगर आप चैन वेंडिंग करेंगे तो फिर भी आपको ये मुकम्मल ये डाटा आपको लिखना पड़ेगा। इसके कॉयल मुकम्मल बनेंगे। अब मैं इसको आधा आधा करने का भी आप लोगों को बताऊंगा। तो अब आपने क्या करना है कि 120 डिग्री के ऊपर ये सेट डाला जाएगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ। कोई भी जो स्टेटर होता है ना किसी भी मोटर का, चाहे सिंगल फेस से, चाहे 3 फेस से, चाहे छोटी से छोटी है, चाहे बड़ी से बड़ी है, उसका जो डायामीटर होता है मुकम्मल तौर पे उसको कहते हैं 360 डिग्री उसका डायामीटर होता है। इतनी हो जितनी भी हो। तो जब आपने इस साइज पे जब आप वेंडिंग करेंगे, सेट वेंडिंग करें या चाइन वेंडिंग करें, तो आपका 120 एंगल के हिसाब से मोटर के ऊपर ये आपके सेट डाले जाएंगे। इस तरह ये 120 एंगल बनता है। मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को एक अच्छे तरीके से बताऊं। ये इस तरह इसलिए कहते हैं कि डेल्टा त्रिभुज डेल्टा, यानी कि इस तीनों तरफ से 120 डिग्री का एंगल आता है। जब आप इस तरह की वेंडिंग करेंगे तो आपका 120 डिग्री के एंगल के ऊपर आपका ये आएगा। तो अब बात को आगे लेके चलते हैं। इस वाइंडिंग में हमने 70 कुल टर्नें बनेंगी 70। अगर आपने 2 तारें इस्तेमाल की हैं तो फिर 35 को जब 2 के साथ ज़रब देंगे तो आपका आंसर आएगा 70, यानी कि इसमें 70 तारें लाजमी होंगी। ठीक है। तो अब आपको ये पता चलेगा कि ये 2 जमा 0.9। मैंने आपको स्टैंडर्ड गेज में नहीं बताता, आप लोगों को स्टैंडर्ड गेज में मैं नहीं बताता, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड गेज नहीं इस्तेमाल करते। स्टैंडर्ड गेज सिर्फ जहाँ पे अमेरिका और इसके अलावा क्या नाम है, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन जगहों पे स्टैंडर्ड गेज इस्तेमाल होती है। बकाया पूरे वर्ल्ड में मिलीमीटर साइज की गेज इस्तेमाल होती है। तो अब ये है इसका 2। ये कितनी बनती है मैक्सिमम? तकरीबन 1.8 पॉइंट, यानी कि तकरीबन 2 मिलीमीटर के करीब इसकी फरमाइश बनती है। तो आपने क्या करना है कि 0.9 mm की तार जो होगी आपके पास, यानी कि 1 mm से का 9वां हिस्सा, उसको दोनों 2 तारें लेंगे तो आपका ये आएगा। अगर आप एक तार लगाएंगे तो आपको पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो आप 70 तारें डालेंगे। अगर आपने सीरियल में कनेक्शन करना है तो आप 2 तारें डालें 0.9 की, 90 की, तो आपके 35 टर्नें डालेंगे तो आपका परफेक्ट फार्मूला गिरेगा। तो अब हम आप इसकी कोर और डायमंड मिलाते हैं। जो तकरीबन 7.5 हार्स पावर की मोटर होती है ना, उसके
जो तरीकाकार है वो मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ होती हैं जिनकी कोर को छोटा किया जाता है, डाई को बड़ा किया जाता है, डाई को छोटा किया जाता है तो कोर को बड़ा किया जाता है। मैक्सिमम 15 16 14 15 16 17 के करीब करीब इसकी डायामीटर, और 12 13 12 13 12.5 13 13 के करीब बड़ी मुश्किल से 14 के ऊपर है इसका डायामीटर जाता है। नहीं तो 11 से लेके 11.5 से लेके 13.5 के करीब करीब इनका डायामीटर जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर अनजाने में आप लोगों को मोटर का पैमाइश निकालनी हो तो आपको पता हो कि ये मोटर इतने की है। तो इसका डायामीटर था 12.5 सेंटीमीटर और इसकी कोर लंबाई थी, जो थिकनेस थी वो थी इसकी 15.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये थी आज की ये वीडियो और इसके सीरियल कनेक्शन है। जब मैं इस जगह पे ऊपर एस लिखूंगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सीरियल कनेक्शन है। अगर मैं आपको बोलूँ पी, तो पी का मतलब मेरी वीडियो में होता है कि पैरेलल कनेक्शन। ये एस है, सीरियल कनेक्शन है। मैं पी को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि किसी जो दोस्त को किसी बात का टेंशन ना हो के ये। तो अब हम आप बात बताते हैं आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने इसकी चैन वेंडिंग करनी है तो ये जब आप चैन वेंडिंग करेंगे तो आपका जो है ना पिच यानी कि वेंडिंग जिस तरह ये 8 10 12 लिखी हुई है ये आपकी छोटी हो जाएगी। ये अभी 120 डिग्री की है पर फिर आ जाएगी आपकी 90 डिग्री के ऊपर। तो फिर मैं अब आपको बताऊंगा कि 90 डिग्री में आप कौन सी वेंडिंग डाल सकते हैं, उसके हिसाब से फिर मैं आपको आपके उसके कनेक्शन बताऊंगा। तो जब आपने अगर सेट वेंडिंग करनी नहीं करनी इस तरह की 8 10 12 की नहीं करनी, चाहे चैन वेंडिंग करें चाहे गोल सेट वेंडिंग करें, अगर सेट वेंडिंग करेंगे तो 3 सेंट नीचे जाएंगे 120 डिग्री के एंगल के ऊपर और 3 सेट ऊपर आएंगे 120 एंगल के रूट 120 एंगल के ऊपर। तो आपकी ये आएगी। अगर आप इसको गोल करना चाहते हैं तो आप पहले एक सेट डालें फिर दूसरा उसके ऊपर डालें, सेट वेंडिंग ना करें, आप चैन वेंडिंग करते जाए। जब आप आखिरी सेट डालने लगेंगे तो पहले वाला सेट जो सबसे पहले आपने डाला था उसका एक साइड आप लोगों ने उठा लेनी है। तो जब आपका छठा सेट डालेंगे तो वो जो डालकर फिर जो उठाया हुआ सेट होगा वो ऊपर डालेंगे तो आपका मोटर चैन वेंडिंग में चली जाएगी। अब हम इसको करेंगे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर और 90 डिग्री के एंगल के हम कैसे डाटा निकालेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि 3 कॉइल के सेट रहेगा क्योंकि आपका 36 स्लॉट है। तो आपने क्या करना है 6 8 10 और 12 आपकी 35 टर्ने डालेंगे आप 35 टर्ने डालेंगे तो आपकी 70 टर्ने भी जमा हो जाएंगी, यानी कि आधा सेट बना के आपने डालना 6 8 10 12। तो आप ये डालेंगे तो आपका जो सेट होगा वो 90 डिग्री के एंगल पे गिरेगा। और इसमें आपके कनेक्शन आपने किस तरह करना है ये मैं बताता हूँ और इसके भी कनेक्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब आपने इसके कनेक्शन डालने हैं ना ये और मुकम्मल वेंडिंग जो इसको कहते हैं सेट वेंडिंग, अगर सेट वेंडिंग या चैन वेंडिंग की सेट वेंडिंग की से चैन वेंडिंग करेंगे तो आपको जब आपने कनेक्शन करने हैं तो आपने क्या करना है जो नीचे वाले स्लाड का आखिरी हिस्सा है ना उसको पकड़ना है और 9 स्लाड गिनने हैं आपने। 9 स्लाड जब आप गिनेंगे तो जो ऊपर वाला आपने सेट वेंडिंग में डाला हुआ है ना उसका शुरू वाला सिरा आपका एक जोड़ लग जाएगा। इस तरह इसके 3 जोड़ आएंगे तो आपको इस तरह। तो आपने क्या करना है आप उलझन में ना जाएं, आप जो नीचे सेट वेंडिंग के जो बड़े वाला सिरा है उसको पकड़ना है और 9 स्लाड गिनने हैं। तो 9 स्लॉट जब आप गिनेंगे तो आपके आगे जो आगे आएगा ना सिरा जो भी आपके तार आएगी उसके साथ ज्वाइन कर देना। ये बड़ा पार्ट एंड फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी आदमी बोल नहीं सकता। तो जब आप इस जगह पे आ जाएंगे अब मैं आपको बताता हूँ 35 35 70 35 35 70 35 35 70 और 35 35 70। तो इधर क्या है 70 है। तो अब आपने इसका क्या करना है कि इसके जब आप कनेक्शन करेंगे तो आपका अंदर और बाहर 1 से 4 मिलाएंगे। फिर भी आप जो है ना क्या करेंगे कि
आप 9 स्लॉट गिनेंगे तो आपका इस हिसाब से 1 से 4 का कनेक्शन आएगा, यानी कि अंदर भी आपको 1 2 3 4 से कनेक्ट करेंगे और बाहर से भी 1 2 3 4 के कनेक्शन करेंगे। तो 3 फेस में आप दोस्तों को ये बात बता लें कि अगर जो दोस्त नए होते हैं, जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि वो 3 रंग की स्लीवें इस्तेमाल करें। आपके पास कोई भी 3 कलर हो, मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली ये जो कलर मैंने वीडियो में बोले हैं वही कलर आपके पास हो, नहीं। आप 3 कलर की जो स्लीवें हैं वो इस्तेमाल करें तीनों फेसों के लिए। तो फिर जो नए दोस्त हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो बड़े आसानी से कनेक्शन कर सकेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर इसमें किसी को भाई को कोई डाउट हो तो हमारा व्हाट्सअप, हम हर वीडियो में बताते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 003069464747 और 69 और 03। ये हमारा वीडियो मतलब व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी भी दोस्त को कोई परेशानी हो, जिस चीज़ की किसी ने कोई बात पूछनी हो, तो इस नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकता है। हम उसको ज़रूर पर ज़रूर हम अच्छे से अच्छा मशवरा देंगे, और उसको कोई भी परेशानी हो वो वीडियो कॉल पे हमसे रब्ता करके अपने वो कन्फ्यूजन जो उसको दिक्कत आ रही है किसी काम में, तो वो उसको हल कर सकता है। तो दोस्तों शायद मेरे को कहने में कोई कमी पेशी हो तो आप हमें बता देना। तो अब आपको ये बता दें कि ये जो 7.5 किलोवाट की मोटर है, ये आपको डेल्टा में चलानी पड़ेगी। तो आपने डेल्टा में इसके कनेक्शन करने हैं। जब आपने ऊपर कनेक्शन प्लेट लगानी है तो आपने, ये आपकी कनेक्शन प्लेट है, आपको पता होना चाहिए ये आपकी कनेक्शन प्लेट है। अगर आपके पास 440 वोल्ट है या आपके पास 380 वोल्ट है तो ये डेल्टा पे चलेगी। अगर आपके पास, आप लोगों को बता दें, अगर आपके पास 600 वोल्ट आ रहे हैं तो आपको स्टार पे चलानी पड़ेगी। तो आपने ऊपर वाले ये 3 स्लॉट जो हैं इनको शॉर्ट कर देना। तो हो सकता है मेरी ये ब्लैक बोर्ड में इतनी जगह नहीं है, इसलिए कोई चीज़ रह गई हो तो उसकी मैं मादरत चाहता हूँ। अगर किसी दोस्त को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वो लाइक और शेयर करें। तो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे कमेंट में बहुत ज़्यादा याद रखना। अगली बार हम आप लोगों को कोई और अच्छी सी इंफॉर्मेशन डाटा लेकर आएंगे जिससे हर मसले का हल निकल आए। दोस्तों आपको बता दें कि जो 7.5 हार्स पावर की मोटर है, मैं उसको बताता जा रहा हूँ कि 12 15 16 16.5 15 14 14.5 के करीब उसकी आती है। क्या नाम है, कोर लंबाई और डाया लंबाई मैं पहले भी बता चुका हूँ इसमें आती है। और जो भी ऊपर नीचे होता है इसमें थोड़ा सा, जो अगर कोर छोटी करते हैं तो इस तार को मोटा कर लेते हैं, अगर कोर लंबी करते हैं तो इन तारों को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। इतना ही फ़र्क आता है, इससे कोई नहीं आता। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो करंट है ना, एसी करंट, इसमें वैसे ही आप लोगों के लिए 5% की छूट है कि अगर 5% ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, मशीन आपकी चलेगी। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अगर किसी दोस्त को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहते। खुदा हाफिज़।